नमस्कार, मेरा नाम अर्जुन है। आप देख रहे हैं चौथा स्तंभ डिजिटल न्यूज। चौथा स्तंभ डिजिटल न्यूज के खास कार्यक्रम मुखिया जी चुनाव के मैदान में। आपने एक कहावत, अगर आप मिथिलांचल के हैं तो जरूर सुनी होगी। सैनी मैनी ओड उतनिया दीप गोधनपुर ओ कैथनिया 5 कोस परगन्ना पछही कम गाँव ननौर तेली सूरी बसे बदेपुर लंगट गाँव लखनऊ। माफ कीजिएगा, लंगट गाँव लखनऊ का जिक्र किया है। यह महज एक कहावत है। कोस पछी परगन्ना का यह पंचायत पछी पंचायत प्रसिद्ध शक्तिपीठ चामुंडा स्थान इसी पंचायत में है। महान स्वतंत्रता सेनानी खंतर महतो, उनके पुत्र महावीर महतो, महान शिक्षाविद सह स्वतंत्रता सेनानी बाबू उमापति सिंह, कर्नल कमलानंद सिंह, समाज सेवी अब्दुल रहमान सरदार का यह गाँव पछी पंचायत। निवर्तमान मुखिया है हमारे साथ बातचीत के लिए सदानंद सुमन सर। सबसे पहले आपका हमारे खास कार्यक्रम मुखिया जी चुनाव के मैदान में बहुत बहुत स्वागत। आपका भी स्वागत। मुखिया जी का यह जो 5 साल का कार्यकाल रहा है, इस बार भी आप चुनाव के मैदान में, हम सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे आपका यह जो 5 साल का कार्यकाल रहा है उसमें आप सबसे बड़ी उपलब्धि किसे मानते हैं? सबसे बड़ी उपलब्धि है राज्य सरकार जी ने महत्वाकांक्षी योजना जल जल गली गली यह योजना जो है 100% हासिल को उतरा। सरकार का जो ड्रीम प्रोजेक्ट है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो सबसे महत्वाकांक्षी योजना है नल जल सीएम 7 निश्चय योजना का, उसको आपने धरातल पर उतारने का काम किया है अपने 5 साल के कार्यकाल में, जिसे आप अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि मानते हैं। हम उसमें जानना चाहेंगे सीएम 7 निश्चय योजना अंतर्गत तो दूसरी महत्वपूर्ण योजना है गली नली की क्या स्थिति है? गली गली का काम जो है राशि का अभाव मात्र 3 वार्ड में हुआ है, शेष वार्ड में अभी बाकी है और वो 7 निश्चय पार्ट 2 में जो है किया जाएगा। जी, पार्ट 2 में जो अधूरे काम है उसको पूरा किया जाएगा। हम आपकी 5 साल की उपलब्धि पर आगे और चर्चा करेंगे। महत्वपूर्ण उपलब्धि रही है सरकार की जो योजना है जिसका आपके द्वारा पंचायत सरकार के द्वारा क्रियान्वयन किया गया है, तो सब महत्वपूर्ण योजना है आवास योजना। आवास योजना गरीबों को छत मिले। प्रधानमंत्री का यह सपना है कि 2022 तक हर गरीब को अपना छत। आपका यह जो 5 साल का कार्यकाल रहा, कितने ऐसे लाभुक गरीब से आपके द्वारा, आपकी सरकार पंचायत सरकार के द्वारा, यह सरकार की योजना है लेकिन पंचायत सरकार की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, कितने ऐसे लाभुक हैं जिसे यह लाभ आपके 5 साल के कार्यकाल में दिया गया है? इस पंचवर्षीय योजना में जो है प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ जी करीब 800-850 परिवार के लोगों को मिला है जी। और प्रधानमंत्री जी का सपना है कि 2022 तक जो है एक भी झोपड़ी नहीं रहेगा, सभी को पक्का मकान उपलब्ध करा दिया जाएगा। वो अब अगले पंचवर्षीय योजना में होगा। से कितने लाभुक का चयन किया गया है इस बार की जो नई सूची फाइनल की गई है उसमें अभी जो है करीब 700 नए लाभार्थी हैं जिनका चयन किया गया। सरकार की योजना जल जीवन हरियाली महत्वपूर्ण योजना है। जल संरक्षण और हरियाली पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से, क्योंकि काफ़ी योजना लेट आई, बावजूद जो भी समय मिला उसमें कौन सा ऐसा महत्वपूर्ण काम करवाया गया आपके कार्यकाल में? जल जीवन योजना हरियाली। जल जीवन हरियाली जो है सरकार की जो महत्वाकांक्षी योजना है उसमें मनरेगा के तहत जो है 1 यूनिट जो है 200 पेड़ लगाया गया है और 5 जगह जो है स्वच्छता का निर्माण किया गया है। जल जीवन हरियाली में इससे ज़्यादा जो है तालाब और का खुदाई नहीं हुआ है, इसलिए कि जो सरकार जो है लघु सिंचाई विभाग को जो है योजना जो है कार्यकारी एजेंसी जो है लघु सिंचाई विभाग है, तो ग्राम पंचायत को जो है राशि भी नहीं उपलब्ध कराई गई है जल जीवन हरियाली के तहत। केवल योजना का चयन कर सकता है ग्राम समाज? नहीं, ग्राम पंचायत भी तो कहाँ चयन करती है, वो भी तो जो है जिले स्तर पर जो है लघु सिंचाई विभाग ही जो है योजना का चयन करके दिया है, उसमें ग्राम पंचायत की काम होगी। किसी भी क्षेत्र में शिक्षा विकास के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप लंबे समय से यहाँ मुखिया था, 2020 में जब पहला चुनाव हुआ और मुखिया निर्वाचित हुए, हम तब से अब तक
शिक्षा के क्षेत्र में एक मुखिया जी का रोल होता है, उपलब्धि होती है, हम उसके बारे में भी आपको जानना चाहेंगे। शिक्षा के क्षेत्र में क्या होना चाहिए? शिक्षा के क्षेत्र में जो जो बिहार की स्थिति है वही है, कुल मिला के वही स्थिति है। जी हाँ, और शिक्षा में जो है जो वर्तमान में जो मान लीजिए जो पंचायती राज व्यवस्था है जी उसमें मुखिया के अधिकार का हनन हुआ है। जी जहाँ भी जो भी विद्यालय जी उसका अध्यक्ष होता है उस संबंधित वार्ड के वार्ड सदस्य, जी मुखिया की भूमिका को गौण किया गया। जी इसलिए हम लोग ज्यादा हस्तक्षेप नहीं करते। हम लोगों का भूमिका ही सीमित कर दिया है सरकार को। पंचायती राज का तो अपहरण कर लिया है सरकार। जी पंचायती राज है कहाँ? ग्राम सभा के अधिकार को जो है छीना गया है। और जो सरकार जो क्या कहते हैं कि जो ये वार्ड क्रियान्वयन समिति का जो गठन किया जी उसमें जो अंगूठा छाप वार्ड मेंबर है वो योजना का संचालन करते हैं। ग्राम स्वराज गांधी जी का जो सपना था फिर वो कैसे मूर्त रूप लेगी? गांधी जी का सपना, गांधी जी का जो अवधारणा था ग्राम स्वराज, जी जी उस अवधारणा पर सरकार काम करेगी तब ना। सरकार तो योजनाओं को जो है ग्राम पंचायत में थोपती है सरकार। जी ग्राम पंचायत कहाँ निर्णय ले पाती है कि हमको गांव में क्या जरूरत है। गांव के जरूरत के हिसाब से ही जो है ग्राम सभा से योजनाओं का चयन होना चाहिए। जी वह चीज तो सरकार समाप्त कर दिया है। सारी योजना तो ऊपर से थोपता है कि आपको इस योजना को करना है। जी तो ग्राम सभा का जो है स्वतंत्रता कहाँ रहा? ग्राम सभा की स्वतंत्रता खत्म करके पंचायत के अधिकार का हनन किया। हाँ हाँ, अफसरशाही राज है। जी जो ब्यूरोक्रेट जो नियम कानून बनाते हैं उसी आधार पर काम करना है। बावजूद इसी में मिलजुल कर काम करना है, पंचायत का विकास करना है, एक जवाबदेही होती है मुखिया की। हाँ, तो जो सिस्टम है उसी सिस्टम में काम करना जी। पड़ेगा। सिस्टम को तो फॉलो करना पड़ेगा। करना पड़ेगा। जी जी बिल्कुल। उसमें आप कितने सफल हुए हैं? आपका यह जो 5 साल का कार्यकाल रहा है जी। उसमें आप कितने सफल हो पाए? हम तो अपने आप को उसमें 75% भी सफल नहीं मानते। इसका मुख्य कारण? मुख्य कारण है अफसरशाही राज है। जी ब्यूरोक्रेट हॉबी है। जो हकीकत है जी ब्यूरोक्रेट हॉबी है, अफसरशाही है। जी तो उसमें जो है कि जनप्रतिनिधि क्या करेगा? मुखिया जी जो आज क्लियोर है कहीं पर भी जनता की नजर में, उसमें मुख्य कारण है ब्यूरोक्रेट, जी जी अफसरशाही। जी जी एकदम। ग्राम पंचायत की जो स्वायत्तता जी। है वो स्वायत्तता समाप्त है। पची पंचायत में आपसे रिलेटेड किसी भी योजना की बाबत काफी चर्चा में रहा है, जिसमें शायद आपके ऊपर प्राथमिकी भी दर्ज हुई थी। जी 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 तो कौन सा योजना? नहीं, वह था, वह भी सिस्टम का ही मामला है। जी जो 1 अप्रैल से जो है ग्लोबल सिस्टम डिजिटल पेमेंट करता है। जी 15वीं वित्त आयोग, जी 15वीं वित्त आयोग का जो केस दर्ज हुआ, 15वीं वित्त आयोग का आज के दिन में भी 100% राशि खाते में सुरक्षित, और मामला ही गलत दर्ज हुआ। इसलिए कि 14वीं वित्त आयोग में 1.5 लाख का जो है चेक कटा था। जी अब वह चेक कटा था 25 मार्च को। मार्च क्लोजिंग के चलते जो है 4 अप्रैल तक बैंक जो है डिस्टर्ब था। मार्च क्लोजिंग के चलते वह राशि जो है अप्रैल में निकासी हुआ 9 अप्रैल को, इसलिए उसे गलत तरीके से राशि निकासी का मामला दर्ज कर दिया। लेकिन वो खाते की जांच नहीं किया कि 15वीं वित्त आयोग का राशि निकला है कि नहीं निकला है, खाते में सुरक्षित है कि नहीं। जी आज के दिन में भी जो है 28,000 29,000 रुपया 14वीं वित्त की राशि बची हुई है। 15वीं वित्त का तो 1 रुपया खर्च हुआ है सरकार ने। और एक झूठे मामले में आप पर प्राथमिकी दर्ज कराई। जी 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 मुखिया जी बावजूद काम करना है, आप जनता के जनप्रतिनिधि हैं, इस बार भी चुनाव के मैदान में आए हैं। आपका यह जो 5 साल का कार्यकाल रहा है उसमें कई महत्वपूर्ण काम आपके द्वारा संचालित की गई जो पंचायत सरकार की जिम्मे है। एक महत्वपूर्ण योजना आई थी सरकार की स्वच्छता अभियान से जुड़ी हुई, घर की महिलाओं के मान सम्मान से जुड़ा हुआ यह योजना। हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपकी पंचायत में उस योजना की क्या स्थिति है? शौचालय जो है मान लीजिए सबका तो नहीं बन पाया अभी तक। जी हाँ, अभी तो जो है मान लीजिए पंचायत में जो है 3,000 से ज़्यादा परिवार है, 15,000 आबादी है, 15 वार्ड है। जी तो अभी तो माने आधे परिवार का भी जो है शौचालय नहीं बना। सार्वजनिक शौचालय जो है 2 जगह पर बना है, 4-4 कमरा महादलित बस्ती में। जी वो चूँकि हम आपसे विकास की बात नहीं करेंगे,
कि कितना विकास किए हैं। विकास हुई है, हर जगह हुई है। सरकार की योजना जब ग्राम पंचायत आपने बता दिया है कि जवाबदेही, अब अपने हिसाब से योजना का चयन भी नहीं करना है, एक जवाबदेही सरकार थोप देती है कि आपको ऐसे काम करना है, तो काम हुआ है। अब बात होती है एक मॉडल आदर्श पंचायत बनाने की। हम सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि आपकी पंचायत में आप मॉडल पंचायत सरकार भवन वो बनाने नहीं, पंचायत सरकार भवन तो अभी तक नहीं बना जी। कई बार जो है मान लीजिए कि जो सरकार की तरफ से चिट्ठी आई कि जो पंचायत सरकार भवन बनने के लिए जो है जमीन का व्यवस्था करने के लिए उसको ग्राम सभा से अनुमोदन करके देने के लिए कई बार दिए भी हम, लेकिन वो जो है अंचल स्तर पर जो है मान लीजिए NOC दे करके जो है जमीन एक्वायर करना था, अतिक्रमण मुक्त करना था, जो लोग अतिक्रमण किए हुए सरकारी जमीन, उसमें जो है जो संबंधित जो है जो पदाधिकारी है वे उदासीन है, इसलिए अभी तक नहीं बना है। हाँ, लेकिन अब बन जाना चाहिए, इसलिए कि जो NOC मिला है अब एक्टिव हुए हैं। जो आदर्श पंचायत भवन जो है, आदर्श पंचायत सरकार भवन बनाने की दिशा में आपने काम किया है, वो बहुत जल्द धरातल पर दिखेगा। जी जी बिल्कुल। एक मॉडल पंचायत ये आपने पंचायत सरकार भवन के लिए तो काम कर लिया, बहुत जल्द रूप लेगा। आगे बसी पंचायत को मॉडल पंचायत, आदर्श पंचायत बनाने के लिए किस तरह की योजना है, इसे कैसे आप मॉडल पंचायत बनाएंगे? मॉडल पंचायत के लिए जो भी मान लीजिए कि जो एक आधारभूत संरचना होना चाहिए जी पंचायत में, जी जो मूलभूत आवश्यकता है लोगों का, जी, जिसमें शिक्षा है, स्वास्थ्य है जी, उसके बाद जो है मान लीजिए कि जो सड़क है जी, उसके बाद जो है मान लीजिए कि जो नाला निर्माण है, जल निकासी की व्यवस्था जी, फिर शौचालय निर्माण जी, स्वच्छता के लिए, फिर घर घर में जो है यानी कि जो डस्टबिन का जो बॉक्स आता है कचरा प्रबंधन के लिए, जी, जी, जो विद्यालय है उसमें अगर भवन नहीं है तो जो भवनहीन विद्यालय है उसमें भवन का निर्माण, अगर हॉस्पिटल है अगर मान लीजिए कि जो उसमें पर्याप्त भवन नहीं है तो उसमें भी जो है कमरे की व्यवस्था करना, जी, यही सब चीज़ है जो एक आदर्श पंचायत या जो मॉडल पंचायत है, ये सारी सुख सुविधा होगी तभी उसको मॉडल पंचायत कहा जाए। ये जितने भी मूलभूत सुविधाएं हैं, आवश्यकताएं, जी जी, ये आपकी प्राथमिकता में शामिल है। जी 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 बिल्कुल जी। हम आपसे जानेंगे आपका यह जब लंबे समय से यहाँ हैं और यह जो आपका 5 साल का कार्यकाल रहा, इसमें कौन सा ऐसा काम जो आप चाहकर भी नहीं कर पाए, जिसका अगर आप दोबारा, जिससे अगर जनता ने आपको आशीर्वाद दिया, अपना समर्थन दिया, आप सरकार बनाए पंचायत सरकार, तो आप उसे प्राथमिकता के आधार पर पूरा करना चाहिए? हमारे ग्राम पंचायत में जो है जल जमाव क्षेत्र है, नहरुआ इसरेंज जी, किसानों का जो है सैकड़ों एकड़ जमीन जो है सालों भर जो है उसको माने जल प्लावित है। हाँ, माने उसको जो है जल का नैहर कहा जाता है जी, हाँ, सालों भर पानी जमा है, उसमें जो है एक नहर है, उस नहर का जो है खुदाई आवश्यक है, इसलिए जल निकासी होगा तो जो है किसानों को जो है मूंग की खेती, धान की खेती, गेहूँ की खेती, जो भी मान लीजिए कि जो फसल है वो फसल होगा, किसान खुशहाल होगा। जो जल निकासी की व्यवस्था जो है उनका जगह है खनवा, वहाँ से लेकर के जो है खेड़ी सीमा तक जो है नहरुआ इसमें जो है ये बड़ा महत्वपूर्ण काम है, जल निकासी की व्यवस्था जो है नाला में, चाहे मनरेगा से हो, जल जीवन हरियाली से हो, जिस भी योजना से हो उसको प्राथमिकता के आधार पर जो है करेंगे, इसलिए कि हमारे गांव में जो है किसान जो है बहुत ही जो है तनहाली और गरीबी में जो है जीवन बसर है। जी जी, आपका पंचायत काफ़ी ऐतिहासिक है, खास करके यहाँ के जो एक ऐतिहासिक स्थल है चामुंडा स्थान, काफ़ी प्रसिद्ध है शक्तिपीठ के नाम से। इसे पर्यटन स्थल के रूप में अगर दर्जा मिल जाए तो पंचायत की खुशहाली आएगी। इसकी दिशा में अब तक किसी प्रकार का पहल आपके द्वारा या फिर आगे किसी प्रकार की योजना हम जानना चाहेंगे? जी जी हाँ, चामुंडा स्थान जो सिद्ध पीठ है जी हाँ, बहुत ही पौराणिक जो है धार्मिक स्थल है जी, पर्यटन विभाग जो है इस स्थान के विकास के लिए जो है 54 लाख रुपया भी जो है पर्यटन विभाग दी थी डेवलपमेंट के लिए जी, डेवलपमेंट हुआ है जी हाँ, उसमें कुछ काम ग्राम पंचायत की ओर से भी किया गया है जी, हाँ, इसलिए कि जो पर्यटन विभाग की राशि से अगर पूरा काम नहीं हुआ तो कुछ उसमें जो है ग्राम पंचायत का भी धनराशि लगा जी जी, और राज्य सरकार भी जो है
इसको पर्यटन के रूप में जो है हमारे विकसित करने में जो है राज्य सरकार भी जो है प्रयासरत है। जी। और आप चाहेंगे कि आने वाले दिन में आपका पंचायत का यह जो ऐतिहासिक स्थल है, ऐतिहासिक धरोहर है, वो और आगे विकसित। हाँ जी जी जी, उसमें जो है हमारे गांव के जो चामुंडा युवा क्लब के जो साथी लोग हैं, नवयुवक लोग हैं जी, हाँ, वो लोग भी जो है प्रयासरत है कि जो उनको जो है पर्यटन क्षेत्र के रूप में कैसे विकसित किया गया और कैसे इस स्थान का और नाम उजागर हो। वर्तमान में आपकी पंचायत की सबसे बड़ी समस्या और उसके निदान के लिए सबसे बड़ी समस्या वही वाटर लॉगिंग एरिया जो है, जी, जल जमाव क्षेत्र है, किसान त्रस्त है। हाँ, जो भी फसल लगाते हैं फसल डूब जाता है, दह जाता है। जी, हाँ, तो किसान जो है हमेशा जो है घाटे की खेती करते हैं। जी, ऊपर से कमरपुर महंगाई है, किसान का तो बहुत ही दयनीय स्थिति है। जी, तो उस जल निकासी के लिए जो है मान लीजिए ग्राम पंचायत स्तर पर या ग्राम पंचायत से ऊपर भी जो है राज्य सरकार के स्तर पर भी जो है मान लीजिए जल निकासी के लिए जो भी प्रयास किया गया है, हम लोग जो है पूरे जन सहभागिता से पूरे ग्राम पंचायत के सहयोग से जो है इस समस्या का निदान करेंगे। जी क्योंकि इस बार पंचायत चुनाव में महिलाओं की भागीदारी सबसे अधिक है, आधी आबादी सब पर भारी है। आधी आबादी जो आपकी मतदाता है जो सब पर भारी है, उसके लिए आपके पास किस तरह की? हाँ, तो महिलाओं के लिए तो मान लीजिए कि जो सरकार भी काम कर रही है जी, महिला सशक्तिकरण के लिए तो जमीनी स्तर पर सबसे पहले ग्राम पंचायत में ही जो है जब तक महिलाओं का सशक्तिकरण नहीं होगा उनकी आधी भागीदारी है। तो हर मामले में चाहे वो पारिवारिक क्षेत्र में हो, सामाजिक क्षेत्र में हो, चाहे मान लीजिए कि जो विकास के क्षेत्र में हो, रोजगार के क्षेत्र में हो, जब तक जो है उनको मजबूत नहीं किया जाएगा तब तक जो है मान लीजिए जो विकास की जो कल्पना है या जो आत्मनिर्भर जो है मान लीजिए कि जो समाज का निर्माण या आत्मनिर्भर देश का निर्माण जो है वो महिलाओं के सहयोग के बिना संभव नहीं। अपने ग्राम पंचायत की जनता को शुभकामना देना चाहते हैं, निवेदन करना चाहते हैं कि जब 5 साल पर जो ये लोकतंत्र का महापर्व आता है उसमें अमन चैन से जो है लोग अपना मतदान का उपयोग करें और विकास जो है एक निरंतर प्रक्रिया है, वो विकास होता ही रहेगा। लेकिन समाज में जो है अमन चैन शांति स्थापित हो, सामाजिक भाईचारगी हो, सौहार्द की वातावरण हो, भयमुक्त समाज निर्माण के लिए जो है अपना मतदान करें। समाज के लिए अपना मतदान। जी जी।